कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय मैथमेटिक्स का सेट डी आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले 3 पेपर्स के बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए मात्र आपको मैं 6 पेपर दूंगी। देखिए ये आपके सामने है पूरे 6 के 6 पेपर। सेट ए, सेट बी, सेट सी हम देख चुके हैं। ये तीनों ही पेपर कंप्लीट आप कर सकते हैं चैनल पर जाकर। सेट ई और सेट ए, मात्र ये 6 पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी है। इन 6 पेपर से आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं और अब की बार आप 90 पार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो यहाँ पर निर्देश कुछ दिए हिंदी में भी है और आपके नीचे इंग्लिश में भी रहेंगे। पढ़ना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। तो धैर्य और शांति से हम देखिए हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। तो द्विघात समीकरण जो है उनके शून्यकों का योगफल आपका क्या होगा। तो योगफल की यदि यहाँ पे बात चल रही है तो योगफल आपका रहता है -b/a। यदि इसकी जगह पर आपसे गुणनखंड पूछा जाए, ठीक है, यह ऐसा कैसा रहेगा, मात्र बस यहाँ पर योगफल की जगह पर गुणनफल यदि बोला जाए तो गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गुणनफल आपका रहेगा शून्यकों का c/a। ठीक है, दूसरा है एक एपी दी है 10, 7, 4 रेडियस का 10वां पद है। तो देखिए 10वां पद निकालने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पहले तो हमें 10वें पद में ए का मान चाहिएगा और सारवंत। तो एपी दी है ना, इसमें से हम पहले ए का मान निकालेंगे और सारवंत निकालेंगे। तो ए का मान तो आपका यही बनेगा, जीरो का ये a1 है, ये आपका a2 है, ये a3 है। तो ए का मान आपका रहेगा a = 10। अब हमें डी की और ज़रूरत है, डी यानी कि सारवंतर। ठीक है, सारवंतर कैसे निकालते हैं हम, a2 - a1 करके, a2 - a1। इसमें हम मान रखेंगे a2 हमारा क्या है, यहाँ पर 7 है। अभी मैंने आपको कहा कि ये a1 है, a2 है, a3 है। तो a2 हमारा क्या है, 7 है, माइनस a1 क्या है, 10 है। अब घटा लीजिए -3, तो सारवंतर इसी को कहते हैं। ठीक है, ये आपका सारवंतर। अब 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a10 यहाँ पर। ठीक है, इक्वल, इसमें से एक प्लस कर दे, एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो a प्लस क्या होगा 9d। बस इसमें हम मान रख देंगे। तो ये बनेगा आपका a का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस 9 इंटू हमारा d का मान क्या है, -3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, बराबर 10 माइनस 9 कितना होते हैं, 27, और यहाँ पे माइनस का आएंगे। ठीक है, अब घटा दीजिए, 10 -27 में से 10 बचेगा कितना, -17। ठीक है, कितना बचेगा, -17। ठीक है, तो ये आपका 10वां पद होगा, ये आपका -17 आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो कोई सा भी पद हो, यहाँ पर आपका 8वां पद पूछे तो आपको यहाँ पर a8 लिख देगा, इक्वल a प्लस 1 आपको कम करना है। यहाँ पर 8 है तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपको a का और d का मान निकालना है पहला, और फिर इसके बाद में इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई से भी पद का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है, पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का 49 यानी कि उन्नयन कोण होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या है, एक पेड़ की छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, और पेड़ है तो ये पेड़ की क्या हो गई, आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब ऊंचाई है तो इसकी छाया क्या रहेगी, ये नीचे हो गई। ठीक है, अब इसको हम पूरा करने के लिए एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो ये आपका कोण हो गए। तो ये पेड़ की ऊंचाई हो गई, समझ लीजिए। तो ऊंचाई समझ लीजिए आपकी 2 है। कितनी है, 2 है। यहाँ पर क्या कहा है, पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, जो छाया है वो आपकी ऊंचाई के बराबर है। यदि ऊंचाई आपकी 2 है तो ये भी आपका 2 बने, यदि ये 5 है तो ये भी 5 बनेगी। ठीक है, अब हम एक इसमें tan थीटा का
ठीक है, मान रखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है, यहाँ पर 5 है तो हम क्या लिखेंगे 5, और आधार कितना है 5 है तो ये 5 कट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 45 डिग्री। ठीक है, चलिए चौथा है, 8 त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा यानी कि डिग्री में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। पांचवा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा, पांचवा का आंसर 16:9। ठीक है, चलिए छठा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई का सूत्र है तो इसका आंसर है ये आपको माध्यक। किसका सूत्र है ये, माध्यक। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए टिक मार के यहाँ पे कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ पर आपका माइनस का है। ठीक है, चलिए इस 45 डिग्री और इसका ये रहेगा ए, और इसका रहेगा आपका 16:9, और छठे का आपका रहेगा ठीक है, छठे का आपका रहेगा ये ए नंबर। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, चलिए कंप्लीट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बहुपद का उदाहरण है। तो ये किस बहुपद का उदाहरण है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण है। किसका है, द्विघात। ठीक है, दूसरा है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल 0 के स्वयं में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है बड़ा है 0 से बराबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका यहाँ ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है डेडेस कहलाता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक एपी आपकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक एपी आपकी कहलाएगी यहाँ पे। ठीक है, फुल स्टॉप आपको देना है। चौथा है, 2a और 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके रहेंगे ए और बी। पांचवा, शंकु चिन्हक के दोनों सिरे डेडेस होते हैं, कैसे रहते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, छठा है, सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव डेडेस होता है। तो सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है वो आपका सदैव 1। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। इसके नीचे आपके फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कंप्लीट आपको कर लेना है, फिल कर दी है मैंने यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली आपकी जोड़ी है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपकी क्या रहेगी, वास्तविक संख्या है। जब विविक्त का धनात्मक होता है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक रहेंगे। यदि विविक्त कर आपका ऋणात्मक होता है तो अधिकल्पित आ सकता है या काल्पनिक आपका आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन आ सकते हो। तो उसमें आपको यदि काल्पनिक है तो काल्पनिक लगाना, अधिकल्पित है तो अधिकल्पित लिखना है। ठीक है, तीसरा है आधारभूत समानुपातिकता, ये आपकी थेल्स प्रमेय का है। चौथा है साइन थीटा। साइन थीटा है आपका लंब बटा कर्ण, और 10 60 डिग्री का आपका मान है √3, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। नंबर मैंने डाल दिए, कंप्लीट केवल आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने नंबर डाल दिए, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब आप इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि इससे निकालेंगे तो इनका 1 आए, क्योंकि
महत्तम समापवर्तन में क्या होगा, लाओ सब, ठीक है, लाओ सब। लेकिन जो है देख, 2 का आपका क्या बनेगा, 2 घात 2 इसका और इसका 5, तो दोनों में सेम कुछ भी नहीं है। तो जो सेम रहता है वही आपको एचसीएफ में लाना होता है। तो इसका आंसर आपका केवल 1 रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का आपका व्यापक रूप रहेगा ए, पहला पद, दूसरा ए प्लस माइनस 1d, दूसरा ए प्लस माइनस 2d। तो इसी तरह से ये क्रम आपका चलता रहेगा, ए प्लस माइनस 3d, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्रम चलता रहेगा। तीसरा है, कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज आपके सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। कौन से, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए चौथा है, मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी क्या होगी। तो चौथे का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, देखिए चौथे का आंसर है √x² + y², ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है पांचवा कि किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा आपकी कहलाएगी स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श। छठा है आपका, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता का मान होता है। तो इसका मान होगा 1। क्या रहेगा इसका मान, केवल 1, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इनको फिल कर दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, x (x-1) बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हम इसके शून्यक निकालेंगे तो ये आपका बराबर का उधर जाएगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल ये प्लस का आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये आपका असत्य है, समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तीसरा है, -4, 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 और 6 है। ये आपका सत्य है। चौथा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य रहेगा। पांचवा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका सत्य है। और छठा है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है। चौथा आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठा आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। यदि आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, क्योंकि हमारी ऐप है उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए केवल नाम मात्र आपको शुल्क भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 11 है आपका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको इसमें जांच करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ये आपके 2 नंबर वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी देखकर पता लग रहा होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 नंबर का प्रश्न। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलन कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अथवा
ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 नंबर का प्रश्न। इसके नीचे इसका अथवा है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 नंबर का। फिर इसके नीचे इसका अथवा हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 20, 3 नंबर का प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न कि यदि आप आंसर लेना चाहते हैं तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद में मोबाइल उठाइएगा और कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिए हैं आपको। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेंगे सभी प्रश्नों के आंसर आपको, ठीक है। चलिए ये आपका आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, 4 नंबर का है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे। फिर ये आपका अथवा है, ठीक है, 23वें का। इसके नीचे ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का है। तो काफ़ी हद तक पूरे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का सेट डी, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। यदि किसी भी तरह की आपको इसमें कमी लग रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की इम्पोर्टेंट पेपर के साथ।